हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सब। यार आज का डॉक्टर आरंभी का एपिसोड देखकर तो मजा ही आ गया। कहानी में ऐसा तगड़ा ड्रामा चल रहा है कि क्या ही बताऊं। एपिसोड की शुरुआत में ही आरंभी से एकदम सीधा सवाल दागा जाता है कि भाई अचानक से ये डॉक्टरी दोबारा शुरू करने का फैसला क्यों ले लिया। ये सुनते ही आरंभी के दिमाग में पुरानी बातें फ्लैशबैक की तरह घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसे बार बार ताने मारे जाते थे कि सिर्फ पढ़ाई कर लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता और उसकी कोई औकात नहीं है कि वो डॉक्टर विश्वास टंडन के बराबर खड़ी हो सके। उसे हमेशा एक मामूली सी हाउसवाइफ बोलकर नीचा दिखाया गया था। ये सब याद आते ही आरंभी का चेहरा एकदम बदल जाता है। लेकिन भाई सामने वाला बंदा उसे एक अलग ही ज्ञान देने लगता है। वो पूछता है कि क्या वो अकेलापन महसूस कर रही है, क्या विश्वास उसे टाइम नहीं दे पा रहा। और फिर उपाय के नाम पर बोलता है कि तुम लोग छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड चले जाओ, सारा खर्चा वो खुद उठा लेगा, बस तुम और विश्वास थोड़ा साथ टाइम बिताओ। लेकिन अपनी आरंभी एकदम कड़क जवाब देती है और साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल बिना कुछ किए सिर्फ घर संभालते हुए बर्बाद कर दिए हैं और अब वो वापस अपना काम करना चाहती है। ये सुनकर वहां खड़े सबको तगड़ा झटका लगता है। पर आरंभी यही नहीं रुकती। वो मुंह पर बोल देती है कि विश्वास के साथ घूमने जाना उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा क्योंकि खुद विश्वास भी उसके साथ टाइम बिताना पसंद नहीं करेगा। ये बात सुनकर माहौल में एकदम टेंशन बढ़ जाती है और लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। तब आरंभी धीरे धीरे अपना दर्द बयां करती है कि जब कोई औरत अपने पति का ध्यान पाने के लिए तरस जाती है तब वो ऐसे कदम उठाती है, लेकिन उसका मामला ऐसा नहीं है। फिर कोई विश्वास को सलाह देता है कि वो आरंभी को घुमाने ले जाए, उस पर पैसे खर्चे और उसे खुश रखे। लेकिन यहाँ आरंभी एकदम धांसू बात बोलती है। वो कहती है कि हाँ, उसे पैसे चाहिए, लेकिन किसी और के दिए हुए नहीं, बल्कि अपनी खुद की मेहनत से कमाए हुए। ये डायलॉग सुनते ही पूरा माहौल ही पलट जाता है। आरंभी साफ साफ बोल देती है कि इस घर में उसका अपना कुछ भी नहीं है। हर रोज उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो एक मामूली सी लड़की है जिसे इस घर में शादी करके एक लग्जरी लाइफ मिल गई है और उसे इसके लिए एहसानमंद रहना चाहिए। वो कहती है कि उसकी अपनी कोई पहचान बची ही नहीं है। सब कुछ टंडन खानदान के नाम के नीचे दब गया है। लोग उसे बस एक लोअर मिडिल क्लास हाउसवाइफ समझती हैं। ये सब बोलते हुए आरंभी इमोशनल तो होती हैं, पर रुकती नहीं। वो कहती है कि उसे बार बार महसूस करवाया गया कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है, वो एकदम जीरो है और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। फिर वो खुद ही सवाल करती है कि अगर उसे अपनी काबिलियत साबित करनी है तो वो कैसे करे, और जवाब भी खुद ही देती है, पैसे कमाकर। इसीलिए वो अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू करना चाहती है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और लोग उसे घर के किसी फर्नीचर की तरह समझना बंद करें। वो कड़क आवाज में बोलती है कि जब कोई औरत खुद पैसे नहीं कमाती तो लोग उसे बस एक सामान समझते हैं। उसकी फीलिंग्स और सपनों की किसी को कद्र नहीं होती। लेकिन भाई उसकी सास को ये सब मजाक लगता है और वो ताना मारती है कि फर्नीचर तो बोलता नहीं है, और याद दिलाती है कि मुंबई आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और वो इतनी बदल गई है। इस पर आरंभी पलटकर जवाब देती है कि हाँ, महीने कुछ ही हुए हैं, लेकिन इतनी बार उसे धक्के मारकर घर से निकालने की बात कही गई है कि वो तो गिनती ही भूल गई है। वो अपने ससुर के सामने भी सारा सच खोलकर रख देती है कि उसने सब कुछ बर्दाश्त किया है। यहां तक कि विश्वास ने तो उसे अपने फोन में हर घंटे का अलार्म लगाने को कहा था, ताकि उसे याद रहे कि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है और उसकी बस उतनी ही औकात है। ये सुनकर माहौल एकदम भारी हो जाता है। विश्वास उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये सब ड्रामा बंद करो। लेकिन आरंभी निडर होकर बोलती है कि वो 10 साल पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। जब उससे पूछा जाता है कि वो इतनी जिद क्यों कर रही है, तो वो बहुत शांति से जवाब देती है कि वो किसी से दूर नहीं जा रही, बस अपने बेटे के लिए खुद को चुन रही हैं, ताकि उसका बेटा समझ सके कि उसकी माँ कोई बेचारी नहीं है, बल्कि वो अपनी काबिलियत साबित कर सकती है। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर डिंपल पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तभी सीन में विहान आता है और अपनी माँ से सीधा सवाल करता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती। आरंभी शौक हो जाती है और कहती है कि उसके लिए विहान सबसे जरूरी है। लेकिन विहान कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो उस रात घर वापस आती, गेम और टास्क को नहीं चुनती। आरंभी समझ जाती है कि उसके बेटे के दिमाग में जहर घुला गया है। वो बहुत प्यार से उसे समझाती है, जैसे वो साइंस और मैथ्स में से कोई एक नहीं चुन सकता क्योंकि दोनों जरूरी हैं। वैसे ही एक माँ के लिए घर और काम दोनों बराबर जरूरी होते हैं। वो बताती है कि उसने डॉक्टर बनने का फैसला विहान के कहने पर ही लिया था। विहान ये सुनकर समझ जाता है और अपनी माँ को सपोर्ट करने का वादा करता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि मम्मी और पापा दोनों जीते। इस पर आरंभी उसे समझाती है कि जब परिवार का एक इंसान जीतता है तो पूरा परिवार जीतता है। इसके बाद राज की एंट्री होती है, जो मजे में बोलता है कि आरंभी डॉक्टर बन गई है तो पार्टी होनी चाहिए। आरंभी हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता चला। राज बताता है कि मनमीत ने बताया जब वो उसे लंच देने गया था।
ये सुनकर आरंभी थोड़ा ताना मारती है और चिढ़ जाती है कि वो मनमीत को लंच देने क्यों गया था। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन विहान बीच में आकर बात संभाल लेता है। अब भाई दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन आता है, जहां अवंतिका विश्वास पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही है। वो पूछती है कि उसे सानिया की इतनी परवाह क्यों है, जब वो पूरी रात हॉस्पिटल में थी और विश्वास घर पर पार्टी कर रहा था। विश्वास हैरान रह जाता है, पर अवंतिका उसे याद दिलाती है कि उसने ही कहा था कि आरंभी कभी कामयाब नहीं होगी और कस्टडी के लिए लड़ भी नहीं पाएगी। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है। आरंभी ने अपना काम शुरू कर लिया है और वो मजबूत हो रही है। अवंतिका उसे डराती है कि अगर आरंभी अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उसकी अपनी पहचान और इज्जत होगी, जिससे वो विहान की कस्टडी आसानी से जीत सकती है। ये सुनकर विश्वास का दिमाग भी ठनक जाता है, लेकिन वो अपने ईगो में आकर अवंतिका को ही सुना देता है कि सानिया का मेडिकल फॉर्म भरना उसकी जिम्मेदारी थी। अवंतिका थोड़ा डरकर सॉरी बोलती है। विश्वास कड़क आवाज में बोलता है कि हारने वाले सिर्फ कहानियों में जीतते हैं और आरंभी उसके सामने टिक नहीं पाएगी। मतलब विश्वास अब कोई तगड़ी चाल चलने वाला है। इसके बाद सीन फिर आरंभी के घर आता है, जहां वो अपने पापा को खुशी खुशी बताती है कि उसका मेडिकल लाइसेंस रिन्यू हो गया है। उसके पापा बहुत प्राउड फील करते हैं और घर में सब उसे डॉक्टर आरंभी बोलकर बधाई देते हैं। आरंभी को पहली बार इतनी इज्जत मिलती है। उसके पापा कहते हैं कि विश्वास सपोर्ट करे या ना करे, वो अपना काम करेगी। तभी आरंभी को उस इंसान का कॉल आता है जिसने लाइसेंस रिन्यूअल में मदद की थी, और दोनों खुशी खुशी बात करते हैं। लेकिन भाई, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुरंत मनमीत का कॉल आता है और वो एक बहुत बड़ा झटका देती है। वो बताती है कि मेडिकल बोर्ड ने फैसला लिया है कि आरंभी को मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल में काम नहीं मिलेगा। आरंभी पूछती है क्यों, तो मनमीत बताती है कि इसके पीछे खुद उसके ससुराल वाले हैं। टंडन खानदान इतना पावरफुल है कि मुंबई तो क्या दिल्ली तक में कोई उनके खिलाफ नहीं जाएगा। ये सुनकर आरंभी टूट सी जाती है। मनमीत उसे किसी और शहर जाने को बोलती है, पर आरंभी साफ मना कर देती है कि वो अपने बेटे विहान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कॉल कटने के बाद आरंभी के पापा समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सब विश्वास का किया धरा है। वो आरंभी को हिम्मत देते हैं कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है और उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बस भाई, ये बात आरंभी के लिए आग का काम करती है। वो अंदर ही अंदर ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना काम शुरू करके ही मानेगी। एपिसोड के आखिर में एक भयंकर ट्विस्ट का हिंट मिलता है, जहां आरंभी ये प्लान बनाती है कि वो अवंतिका को एक लाइव शो से दूर रखेगी और खुद उस शो में उसकी जगह जाएगी। मतलब अब आरंभी सिर्फ जवाब नहीं देगी, बल्कि खुद आगे बढ़कर विश्वास और अवंतिका की गेम की धज्जियां उड़ाएगी। अब देखना ये है कि क्या आरंभी का ये धांसू प्लान काम करेगा या विश्वास कोई नई चाल चलेगा। अगर अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग।